फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का ठीक है गणित का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 2023 के मॉडल पेपर में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2023 का मॉडल पेपर हमारे पास है। ठीक है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि यह क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये 2023 का मॉडल पेपर है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख ले रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर पहला का बी देखिए आया है क्वेश्चन की, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा है एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो दोस्तों इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, हो सकता है कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप हल लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे माना, ठीक है, क्या करेंगे, माना लिखेंगे, माना x हम लोग को बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमको दो धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। तो मैं एक x मान लेता हूं और उसके बाद एक x+1 मान लेता हूं। ये हमने क्या किया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिया। फिर क्वेश्चन में बोला है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। दोस्तों इनके जो दोनों का वर्गों का जो योग है कितना है, 365 है। आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इनके वर्गों का योग यानी कि x² प्लस x+1 का वर्ग बराबर कितना है, 365। समझ में आ रहा है दोस्तों? बोला है कि जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है, यानी कि x का वर्ग फिर x+1 का वर्ग, दोनों का वर्ग कितना है, दोनों के वर्गों का योग 365 है। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों कि इसको लिखेंगे x² प्लस, इसको a+b के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें a+b का फॉर्मूला क्या होता है। a+b का फॉर्मूला होता है दोस्तों a² प्लस b² प्लस 2ab। काफी इजी फॉर्मूला है, इसको यहाँ पर लगाएंगे ये फॉर्मूला। यहाँ एक बार करेंगे x² प्लस b² यानी कि 1 का वर्ग प्लस 2ax है और b क्या है, 1, यानी x का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, x ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x। तो फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। x² प्लस x² प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2x। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये x² दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, x(2), ठीक है, x 2x और स्क्वायर हो जाएगा 2x² प्लस इस 2x को इधर लिखते हैं 2x+1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखिए 2x² प्लस 2x+1 इसके बराबर क्या है हम लोग का, यहाँ पर लिख लेना 365 बराबर 365 बराबर 365। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों कि 2x² को लिख देते हैं 2x² प्लस 2x बराबर 365। ये प्लस का 1 है, हम उसको उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। फिर लिखेंगे 2x² प्लस 2x बराबर 365 में से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करेंगे कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। आइए कर लेते हैं, दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2x², ठीक है, 2x² प्लस 2x बराबर
364। ठीक है, इन दोनों पक्षों में क्या करना है, हमको 2 से भाग देना है। इसमें भी 2 से भाग देंगे और इसमें भी 2 से भाग देंगे और इसमें भी 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स बराबर, इसमें क्या बचेगा 18 दूना के 36 और 2 दूना के 4, 182 बचेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 182 प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का 182 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का 0। अब दोस्तों क्या करना है, इसका हमको गुणनखंड करना है। ठीक है, क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड आपने क्लास 9th में करा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा हमको जोड़ घटाकर मतलब गुणा भाग करके मतलब प्लस का x लाना है और गुणा करके 182 लाना है। कैसे भी करके 182 लाना है और प्लस का x लाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 14 का गुणा 13 में करता हूँ। ठीक है, 14 का गुणा 13 में करता हूँ, आप लोग करके देख लीजिएगा, 182 आता है। और 14 में से हम 13 को घटाते हैं तो x आता है, यानी कि 14x में से 13x को घटाएंगे तो हमको x मिल जाएगा और 14 में गुणा 13 का करेंगे तो 182 मिल जाएगा। इसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x फिर माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं x को। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं x को, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14x, फिर यहाँ लेंगे कॉमन माइनस का 13, फिर यहाँ बचेगा x, माइनस का माइनस में गुणा करें तो प्लस, फिर यहाँ पे 13 का 182 से भाग देंगे तो 14 बार में जाएगा। ठीक है, 14 यहाँ पर लिख देंगे और बराबर का 0। एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 14 और एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 13। ठीक है दोस्तों, जो सेम है उसको बस एक लेना है और जो एक कोष्टक के बाहर है उसको एक लेना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए x प्लस 14, यहाँ पर 14 रहेगा दोस्तों, यहाँ पर x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों क्या है, सेम है, तो मैंने इसको यहाँ पर एक लिखा है। ठीक है दोस्तों, इनमें से एक किसी एक को लिखना है और जो x माइनस 13 जो बाहर है कोष्टक है उसको एक लिखना है। 2 हो गया। अब क्या करना है, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x और मतलब x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस का 14 है, उधर भेजेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, और इसका निकाल लेते हैं x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 13 है, उधर भेजेंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता है कि दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अच्छे से इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, हो सकता है कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में पक्का से ये क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।